बढ़ते आगे, जोधपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से जोधपुर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से जोधपुर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। वहीं इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि लंबे समय से यहां के सांसद दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे, जो पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर जगह तेजी से रेलवे स्टेशन के साथ ही रेलवे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। एक तरह से रेलवे का एक नया प्रारूप सामने आ रहा है। हाल ही में पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, गांधीनगर के लिए सीधी रेल सेवा शुरू हुई है और अब दिल्ली और जोधपुर के बीच और बीकानेर जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। इन ट्रेनों के चलने से चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राजस्थान में अगर आप देखें तो 2014 से पहले रेलवे का बजट मात्र 700 करोड़ रुपए होता था, मात्र। अब मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का दिया है। 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के लिए तेजी से काम चल रहा है। स्टेशन का काम चल रहा है। आपने जोधपुर स्टेशन का काम देखा होगा, थोड़े दिन पहले जयपुर का देखा। हर जगह देश में, राजस्थान में बहुत तेजी से स्टेशनों का काम चल रहा है, रेलवे लाइंस का काम चल रहा है और एक तरीके से रेलवे का एक नया प्रारूप सामने आ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने बताया कि बहुत ही एक अच्छे डिजाइन का कुल्हड़ पाली में देखा। लघु उद्योग भारती ने समाज के पारंपरिक काम में अच्छी मशीनरी का उपयोग कर इसे आधुनिक रूप दिया है, जिससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है और काम करने की क्षमता भी बढ़ी है। ऐसे कई परिवारों से मिलना हुआ, विशेष उन बहनों से मिलना हुआ जो इस कार्य के माध्यम से अपने आय को कई गुना बढ़ा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि पाली के इस कुल्हड़ का अब रेलवे में उपयोग किया जाएगा। वहीं सामरिक दृष्टि से राजस्थान के रेलवे नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा। यहाँ बहुत लंबा बॉर्डर पड़ोसी देशों के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी जितनी है उससे अधिक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि न केवल रेल सेवा में बल्कि संचार के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आई है। लघु उद्योग भारती ने जो पारंपरिक काम है उसको नए तरीके से, आधुनिक तरीके से करने का एक अच्छा सफल प्रयास किया है। आज सुबह मैंने इस कुल्हड़ के बनने की पूरी प्रक्रिया देखी और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे बहुत सारे साथियों की इनकम, उनकी आय अच्छी मात्रा में बढ़ी है, क्योंकि जितना काम वो पहले कर पाते थे उससे बेहतर काम कर पा रहे हैं, उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पा रहे हैं और अधिक काम कर पा रहे हैं। रेलवे व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में आज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मित्रों, ये वंदे भारत एक्सप्रेस जब आज से कुछ वर्षों पहले दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, वहां की रेल देख करके ऐसा लगता था कि हमारी भारत अब पिछड़ा हुआ देश है, शायद हमारी रेलें बहुत पुरानी तरह की। लेकिन आज भारत में भी विश्व की आधुनिकतम रेल, और उसमें भी सबसे विशेष महत्व की बात यह है कि रेल जो 100% स्वदेशी है, ऐसी रेल हमारे यहाँ पर देश भर में सैकड़ों की संख्या में दौड़ने लगी। पिछले कई वर्षों से जोधपुर दिल्ली के बीच सुपर स्पीड ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से अब जोधपुर को यह सौगात मिली है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के शुरू होने से अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब दिल्ली दूर नहीं। शिव प्रकाश पुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।